हे गाइस, कैसे हो आप सब। गाइस, राजमाता विजयराजे कृषि विश्वविद्यालय में वैकेंसी आई है। ये जो यूनिवर्सिटी है ये ग्वालियर सिटी में है, तो यहाँ पे ये वैकेंसी आई है। वैकेंसी आपकी 8 पास से लेकर डिग्री लेवल तक वैकेंसी है। और मोस्टली वैकेंसी यहाँ पे 10th और 8 पास वालों के लिए यानी एमटीएस ड्राइवर स्टेनो की वैकेंसी है। हम इस वीडियो में सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। A to Z रिलेटेड टू द वैकेंसीज के बारे में आपको बताएंगे, क्या वैकेंसीज है, क्या वैकेंसीज नहीं है, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सारी चीजें। क्योंकि यहाँ पे एज का क्राइटेरिया बहुत अच्छा रखा है, तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट की जिसकी एज निकल चुकी है सभी गवर्नमेंट वैकेंसी से, वो भी यहाँ पे फॉर्म भर सकता है। तो धीरे धीरे हम सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। राजमाता विश्वराजे यूनिवर्सिटी जो कि ग्वालियर में है, 175 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इशू हुआ है, जिसके फॉर्म आप 10 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म का नोटिफिकेशन तो आ चुका है, लेकिन आपको नेक्स्ट मंथ यानी 10 अक्टूबर से आपको इसके फॉर्म भरने हैं और रात के 12 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे और 6 नवंबर रात के 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। और गाइस, इनके फॉर्म आपको ऑनलाइन माध्यम से भरने हैं, ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म नहीं भरने हैं। सारा प्रोसीजर कैसे फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म नहीं भरना है, मेरे टेलीग्राम लिंक पर आपको मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप चाहे इसकी वेबसाइट ओपन करके भी इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। सारी डिटेल ऑनलाइन एक्टिव हो चुकी है। पोस्ट के बारे में बात करेंगे। देखो, सीनियर साइंटिस्ट की 9 वैकेंसीज आई है। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हॉर्टिकल्चर की 8 वैकेंसीज आई है। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट एग्रीकल्चर की भी 8 वैकेंसीज है। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट प्लांट प्रोटेक्शन की भी यहाँ पे 6 वैकेंसीज है। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एनिमल हस्बेंड्री की भी 10 वैकेंसीज है। और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट सोल साइंस की भी यहाँ पे 14 वैकेंसीज है। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट क्रॉप साइंस की भी यहाँ पे 8 वैकेंसीज आई है। ये तो हुई डिग्री की बात, जो रिलेटेड टू द इंजीनियरिंग डिग्री या फिर बीएससी आपने किया हो, कुछ आपने किया हो। ठीक है। एक और वैकेंसीज है जो कि प्रोग्राम असिस्टेंट की वैकेंसीज है। एग्रीकल्चर रिलेटेड टू द सब्जेक्ट यहाँ पे 16 वैकेंसीज आई है। आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो क्या क्या वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन ज्यादा कुछ खास नहीं है। रिलेटेड से मतलब आपकी रिलेवेंट डिग्री होनी चाहिए। आपने अगर हॉर्टिकल्चर से किया हो तो बीएससी और जो भी आपके पास डिग्री है आपकी हॉर्टिकल्चर से होनी चाहिए। यहाँ पे डिप्लोमा आपका नहीं होना चाहिए, ये बात यहाँ पे ध्यान रखना। अब बात करेंगे प्रोग्राम असिस्टेंट कंप्यूटर की। कंप्यूटर में आपने बीसीए या कोई डिग्री की है तो बीटेक भी किया है, तो आप बीई भी किया है, तो आप जब भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 12 वैकेंसी आई है। अकाउंटेंट के लिए 5 वैकेंसी आई है। स्टेनो के लिए 3 वैकेंसी आई है। ड्राइवर मैकेनिक के लिए 16 वैकेंसी आई है। स्किल सपोर्ट स्टाफ के लिए यहाँ पे 14 एंड ड्राइवर के लिए 16 वैकेंसी आई है। ऐसे करके टोटल 175 वैकेंसी आई है। ऑलमोस्ट वैकेंसी जो है 10th और 8th वालों के लिए। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। देखो, यहाँ पे जो है सीरियल नंबर 1 से लेकर 9 तक यानी कि आपकी डिग्री होनी चाहिए। और जो भी आपका स्टेनो की, देखो बाकी सभी के लिए डिग्री होनी चाहिए। आपके स्टेनो से स्टार्टिंग होगी 10th या फिर डीसीए कोई डिप्लोमा है आपके पास स्टेनो का, तो आपके लिए बेस्ट है, अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस, यहाँ पे आप बात करेंगे, यहाँ पे ड्राइवर एंड मैकेनिक के लिए यहाँ पे 10th पास होना चाहिए। ठीक है। ड्राइवर एंड मैकेनिक के लिए 10th पास, आईटीआई है तो भी बेस्ट है, यहाँ पे भर सकते हैं। स्किल सपोर्ट स्टाफ के लिए 10th और आईटीआई आप भर सकते हैं। और बाकी जो ओनली ड्राइवर की 16 वैकेंसीज है उसके लिए 8th पास है, तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। ड्राइवर के लिए लाइसेंस यहाँ पे मैंडेटरी है, लेकिन किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। आप यहाँ पे विदाउट एनी एक्सपीरियंस, अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट है तो आप इनका फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है। देखो, यहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा है आपका 100 रुपीज का जो कोर्ट का स्टैम्प होता है, 100 रुपीज का एक स्टैम्प पेपर बनेगा। उस पे लिखा जाएगा कि आप हमारी इस यूनिवर्सिटी में 3 साल तक काम करोगे, यानी सारा पक्का प्रूफ रहेगा। बॉन्ड के अनुसार यहाँ पे काम होगा 3 साल तक, क्योंकि वैकेंसीज में लिखा है वैकेंसीज टेम्परेरी पोस्ट के लिए आई है। तो ये सभी वैकेंसीज तो टेम्परेरी नहीं हम बोल सकते। जो हायर रैंक अधिकारी लेवल की जो वैकेंसीज है यानी डिग्री लेवल की जो वैकेंसीज है उनके लिए बोल सकते हैं हाँ कि ये जो है टेम्परेरी पोस्ट के लिए है। लेकिन जो अदर कैंडिडेट है यानी ड्राइवर है और आपके जो स्टेनो है, ये तो रिक्वायरमेंट्स रहती है, इनके लिए ऐसा हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी हो सकता है। टेम्परेरी के लिए लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सटेंड हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट आपका 3 साल से और 3 साल बढ़ाए
तो अच्छा है, अगर आप इस एज क्राइटेरिया में आते हो तो अच्छा है, आपके लिए भर सकते हैं। फी की बात करेंगे, एज भी बताएंगे आपको। फी की बात करेंगे, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए अगर आप साइंटिस्ट या एक्सपर्टीज की वैकेंसी का फॉर्म भर रहे हो तो 1000 रुपये देना पड़ेगा। और एसटी एससी कैटेगरी के लिए अगर सेम कैटेगरी में फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 600 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। सेम अगर एसटी एससी में साइंटिस्ट एंड एक्सपर्टीज के लिए फॉर्म भर रहे हो तो 500 रुपीज, और अगर आप सेम एससी एससी में फॉर्म भर रहे हैं तो 300 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। वुमेन का 33% रिलैक्सेशन है इन सभी वैकेंसीज में, हर तरह का रिलैक्सेशन वुमेन कैंडिडेट को मिलेगा। यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि वैकेंसीज यहाँ पे नोटिफाई नहीं किया कि कितनी वैकेंसीज है कितनी नहीं है, लेकिन दिया हुआ है हियरिंग या फिर आइज में कुछ इश्यूज है, 1.5 का डिसेबिलिटीज है तो फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारी कंडीशन है, हालांकि नोटिफिकेशन हिंदी में है, जितना मुझे समझ में आता है उतना ही आपको समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पे वो सारी चीज रखी है जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी बात करेंगे, देखो सभी वैकेंसीज के लिए 18 से 40 साल तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो, लेकिन सिंगल वैकेंसीज है जो सीनियर साइंटिस्ट की सबसे टॉप पर वैकेंसीज है, जिनकी 8 वैकेंसीज आई है, उसके लिए यहाँ पे 18 से 45 साल का फॉर्म भर सकते हो। इसमें आपका एज क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अगर आप ओबीसी से हो तो 3 साल की छूट, एससी एसटी से हो आप 5 साल की छूट आपको यहाँ पे मिली, ठीक है। यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट होगा। देखो सिलेक्शन की बात करें, आपका मेडिकल भी छोटा मोटा होगा, खास नहीं होगा, बस हियरिंग आइज का मेडिकल होगा, ज्यादा नहीं होता है यूनिवर्सिटी में। देखो रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू, जो कि यहाँ पे डिपेंड होगा वैकेंसी की, किस वैकेंसी के लिए इंटरव्यू होगा किसके नहीं होगा। जहां तक मुझे लगता है डिग्री जो है यहाँ पे सब डिग्री वाली वैकेंसी के लिए इंटरव्यू होगा। बाकी आपका स्किल टेस्ट यानी स्टेनो का होगा, ट्रेड टेस्ट यहाँ पे स्किल सपोर्ट स्टाफ का होगा, और ड्राइवर का यहाँ पे ट्रेड टेस्ट किया जाएगा। ऐसे आपका सिलेक्शन होगा। फॉर्म आप ऑनलाइन माध्यम से 10 अक्टूबर से भर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से अगर आप फॉर्म भरोगे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज A to Z नोटिफिकेशन में दिया है, क्या भरना है, किस पॉइंट पर क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। और हाँ, इसमें आप अगर आप इसमें रिलैक्सेशन चाहते हो और एमपी से हो तो आपको यहाँ पे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा, यानी आपको अपना मूल निवास सर्टिफिकेट जो कि आपका तहसील से बनता है वो आपको दिखाना होगा, जब भी आप यहाँ पे रिलैक्सेशन ले सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आप कैसे प्रूव करो कि मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश का ही निवासी हूँ, तो मध्य प्रदेश निवासी होने के कारण ही आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। ये सारी चीज है, फिर भी कुछ मुझसे रह जाती है और आपको याद आती है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आंसर आपको कमेंट में दे दूंगा। थैंक यू गाइस। बाकी ऑल ओवर इंडिया से आप इसका फॉर्म भर सकते हो।